आपको इस हाल में देखता हूँ तो अपनी बेबसी पे गुस्सा आता है मुझे कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आपको इस तकलीफ से निजात नहीं दिला पा रहा। आपके खो जाने के डर ने मुझे बदतमीज बना दिया। मैं आपको खोना नहीं चाहता। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि अब्बा हमारी खुशियों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? लेकिन उस वक्त अब्बा ऐसे नहीं थे। इसलिए क्योंकि अम्मी ने कभी मौका ही नहीं दिया अब्बा को ठीक होने का। बीना भी प्लीज मत भूलें कि अम्मी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हर पल तमाशा ये जिंदगानी। कहाँ से लाओगे इतनी बड़ी रकम? पता नहीं। फिर क्या जरूरत थी अब्बा के सामने कहने की? हाँ तो क्या करती, करने देती जो अब्बा करने जा रहे थे। मगर बीना आप कहाँ से लाएंगी इतने सारे पैसे? अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कभी भी अपने बंदों पर उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। उसको पता है कि हम ये बोझ सह सकते हैं, जब भी तो हमें आजमा रहा है। तुम्हें यकीन है अल्लाह पे? जाहिर है, लेकिन इस सवाल का क्या मकसद था? बस फिर यकीन रखो अल्लाह पे, वो जरूर हमें इस आजमाइश से निकाल देगा। इसका यकीनन कोई आसान हल जरूर होगा, उस तलाश करने की देर है। जगह को आखिरी बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर बात बनती है तो ठीक, वरना फिर कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। नैना के साथ जो होना था वो तो हो गया। उसके हक मार की रकम तो मेरे हाथ से निकल गई, मगर मोना बीना के हक मार की रकम ये मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। फजलू अपनी बेटी के हक मार के 3.5 लाख रुपए पर अय्याशी कर रहा है। मेरी तो 2 है, मतलब 3.5 और 3.5 पूरे 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए, ठीक है। कुछ नहीं याद मुझे, क्या नाम है मेरा, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। तुम जो कोई भी हो, ना जाने क्यों अपनी अपनी सी लगने लगी हो। अब्बा हमारी वजह से मुसीबत में है। अब्बा को हर सूरत इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालना है, चाहे मुझे फिर कुछ भी करना पड़े। क्यों ना हम दोनों भी अम्मा के पास चले जाएं। इस तरह भी तो अब्बा की जान अज़ाब से निकल सकती है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अगर मैं पैसों का बंदोबस्त करने में नाकाम हूँ, फिर हम दोनों भी वही करेंगे जो अम्मा ने किया था, खुदकुशी।
अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम बेटा। अरे कहाँ रह गई नसरीन इतनी देर? अम्मी जल्दी से नाश्ता दे दे, ऑफिस की बहुत छुट्टियां हो गई हैं और आज मैं ऑफिस मिस नहीं करना चाहता। हाँ छुट्टियां तो बहुत हुई हैं, ये तो सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पुप्पो बहुत भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे दे। उसे बुलाया किसी ने? किसे? जाहिर सी बात है दादो, किसके बारे में पूछेंगे ये? अच्छा तो तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? हाँ मैंने उसे जगा दिया है, बस आती ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ गई? बैठो यहाँ बैठो। बैठो बेटा यहाँ बैठो। क्या लोगी बेटा? कुछ भी खा लूंगी। ये लो। हाँ आजाद, तुम अपनी प्लेट आगे कर दो ना, वैसे भी तुम जला हुआ और तेज नमक वाला नहीं खाते। बुरी बात। जब आप लोगों को इस लड़की की खिदमत करने से फुर्सत मिल जाए तो मुझे मेरा नाश्ता कमरे में पहुंचा दो। रीमा ये क्या तरीका है? मुझे कोई पूछ नहीं रहा और आप मुझसे पूछ रही क्या तरीका है? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। पागल हो चुकी है लड़की तो बिल्कुल। अब तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करो। कर लिया नाश्ता, देर हो रही है मुझे। अरे बेटा नाश्ता करो। क्या करके आ रही हो? आप सबको मेरी बातें तो नजर आती हैं, और जो कुछ आप लोग कर रहे हैं उसका क्या? जानती नहीं हो कि हम सब ये क्यों कर रहे हैं? नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुझसे अब। हमसे भी नहीं हो रहा, मगर हम कर रहे हैं ना, तुम्हें भी करना पड़ेगा। बजाय उसकी असलियत जानने के आप लोग उसकी खातिर मदारात में लग गए। उसकी असलियत सामने आएगी तो वो आजाद की नजरों से वैसे ही गिर जाएगी। उसे इस तरह हथेली पर लिए फिरने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात माने तो हॉस्पिटल चलते हैं, थाने चलते हैं, हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा। इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा दादो। क्या हुआ रीमा, क्यों इतना चिल्ला रही हो? तुम्हारी चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं और अभी आजाद गया नहीं है। बस इसी चीज की कमी रह गई थी कि मैं अपने घर में सही से बात भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें चिल्लाने के लिए मना कर रही हूँ, बात करने से नहीं। अच्छा ठीक है, ऑफिस जाने दो आजाद को और तुम नाश्ता करके तैयार हो जाओ। आप दोनों कहीं जा रहे हैं? हाँ वैसे ये ठीक ही कह रही है। हम कब तक ये तमाशा देखते रहेंगे? हमें इस लड़की की असलियत पे से पर्दा उठाना पड़ेगा, ना वो तो हमारे सर पे चढ़ बैठी है। चढ़ चुकी है। ये क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी कोई बताएगा? अब्बा कहीं जा रहे हैं आप? हाँ बेटा, लेकिन क्यों, कुछ कहना है तुमने मुझसे? सौदा मंगवाना था। वो मोना जितना राशन लाई थी वो सब खत्म हो गया? अब्बा थोड़ा सा तो लाई थी वो। आपके पास तो पैसे होंगे ना, वो जो आपने मोना से। हाँ हाँ, वो तो मैंने वो पुलिस वाले को दे दिए थे जब ही तो आया था यहाँ पर। अब्बा वो तो ठीक ठाक पैसे थे। हाँ तो बेटा, अच्छी खासी रकम चोरी भी तो हुई थी ना। खैर तुम परेशान ना हो, मैं करता हूँ, कोई नहीं, पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। आप रहने दें, हम आज गुजारा कर लेंगे। बेटा अगर बात सिर्फ आज के दिन गुजारने की होती तो खैर थी,
लेकिन मुझे तो फिक्र उन 35,000 रुपए की है जो मुझे वापस करने हैं, या तो फिर मुझे अपना गुर्दा। अब्बा, आपने मेरी कसम खाई थी, ऐसी बातें ना करें। अरे मर नहीं जाऊंगा बेटा, अगर एक गुर्दा बेचने से हमारे घर के हालात बेहतर हो जाते हैं तो सौदा कोई बुरा नहीं है। अब्बा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, मैं नहीं करता, अब मुझे जाने दो ताकि मैं कुछ बंदोबस्त करके आ जाऊं। जाने की भी क्या जरूरत है, आप उन्हें फोन करके बता देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा, जाना तो पड़ेगा मुझे। अच्छा बैठे, मैं आपके लिए चाय बना देती। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि सामान खत्म हो गया है। 1 कप चाय तो बनी जाएगी आपके लिए, आप बैठे। नहीं जानती तुम अपने बाप को बेटा कि वो क्या चीज है। वाले, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, पर वो तुझ पर जान छिड़क रही है और तू उनसे उनके मुंह का नवाला भी छीन ले। जी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस में हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं लेता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। अब ये मोबाइल क्यों मेरे लिए छोड़ कर गए? मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने किसी वजह से दिया। किस वजह से? इस वजह से कि अगर तुम्हें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सको। मैंने अपना नंबर सेव किया है इसमें। क्यों? मुझे यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी? आपको अपने घर वालों पर एतबार नहीं है क्या? देखो ऐसी बात नहीं, लेकिन आज सुबह जो रीमा ने किया उसके बाद मैं डर गया। रीमा बहुत चालाक लड़की है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। मुझे कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा? मेरी जिंदगी में जो सब कुछ हो गया उसके बाद मुझे किसी चीज का डर नहीं। देखो नुकसान की वजह भी तो मैं ही, इसलिए तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी। एक बार तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे, लेकिन प्लीज अभी वो करो जो मैं कह रहा हूँ और ये फोन संभाल कर रखो। मेरे साथ यहाँ जो मर्जी हो जाए, कभी आपको कॉल नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मैं तो कर सकता हूँ ना। अच्छा मैं रखता हूँ फोन, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बीना, बीना। अब्बा, मैं ला तो रही थी आपकी चाय। बेटा अस्पताल से फोन आया है, मैंने उनसे बात कर ली है, वो लोग बुला रहे हैं मुझे, मैंने मना कर दिया उनको। अच्छा मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम परेशान मत होना, ठीक है ना? और हाँ, मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ कि फिर से वो कमीना पुलिस ऑफिसर ना आ जाए। मगर वो क्यों आएगा अब्बा? बेटा मुझे उसकी नीयत पे शक हो रहा है, वो सही आदमी नहीं है, इसलिए मैं एहतियातन ताला लगा कर जा रहा हूँ। मैं आ जाऊंगा ना जल्दी। अब आप ताला ना लगाएं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। नहीं बेटा, उस पुलिस वाले पर मुझे कोई एतबार नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊंगा वैसे भी है, ठीक है? या अल्लाह, अब्बा ने जिन लोगों से एडवांस लिया, दिल में रहम डाल।
अल्लाह तू तो जानता है, अब्बा के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर अब्बा की हिफाजत कर। अम्मी दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, जल्दी से खाएं। ये आखिरी रह गई है बस। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अब तो बेहतर हूँ। बच्चों की तरह से दवाई खिलानी पड़ती है अम्मी को, बल्कि इन्हें तो मेडिसिन ना खाने का बहाना चाहिए। और तुम कौन सा बख्श देते हो मुझे? भाई कसम से छुप जाती है मुझसे। बस कर दो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा तो फिर बताएं, रात को पर्दे के पीछे क्यों खड़ी थी, और वो भी उस टाइम जब मेडिसिन खिलानी थी आपको? जाले साफ कर रही थी मैं। अच्छा, जाले हटा रही थी। दिन में तो आपको सही से कुछ नजर नहीं आता और रात को जाले नजर आने लगे। बस कर दे अम्मी। लगाऊंगी एक। वो अम्मी बीना आई थी कल ऑफिस। बीना कौन है? हिना की छोटी बहन। वो क्यों आई थी? ये बात करना जरूरी थी भाई। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने बहुत दिनों बाद आज अम्मी को हंसते हुए देखा। क्या तुम अब भी उन लोगों से राब्ते में हो? नहीं अम्मी, मैं भला उनके साथ राब्ते में क्यों हूँ? अखबार में ऐड दिया था, इंटरव्यू के लिए कुछ लड़कियां आई थी, वहीं मेरी मुलाकात बीना से भी हो गई। बस इतनी सी बात है। ये आपके लिए इतनी सी बात है? बात को गलत रंग मत दो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं गलत रंग नहीं दे रहा, हकीकत यही है। उन्हीं लोगों की वजह से अम्मी का ये हाल हुआ है, और आप कह रहे हैं कि मुझे क्या हो गया? बुरी बात है बेटा, बड़ा है तुमसे। आपसे बड़े नहीं है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं अम्मी। आपको इस हाल में देखता हूं तो अपनी बेबसी पे गुस्सा आता है मुझे कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, आपको इस तकलीफ से निजात नहीं दिला पा रहा। हर टाइम मुझे धड़का लगा रहता है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। आपके खो जाने के डर ने मुझे बदतमीज बना दिया। मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं कहीं नहीं जा रही मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मत परेशान। वीना भी दिल छोटा मत करो, अब्बा को कुछ नहीं हुआ है। अब्बा ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, और हम अब्बा को ही बुरा भला कहते रहे, उन्हें कोसते रहे। आज मुझे एहसास हो रहा कि हमारे अब्बा इतने बुरे नहीं थे जितना अम्मी ने। वीना भी अम्मी के खिलाफ बात मत करना। क्यों ना बोलूं मैं मुंह में? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि अब्बा हमारी खुशियों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? लेकिन उस वक्त अब्बा ऐसे नहीं थे। इसलिए क्योंकि अम्मी ने कभी मौका ही नहीं दिया अब्बा को ठीक होने का। बीना भी प्लीज मत भूलें कि अम्मी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, इतनी कुर्बानियां दी हैं। अगर आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकती ना, तो उनको बुरा भला भी कहने का आपको कोई हक नहीं है। जिंदगानी